आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सिर्फ भारत और अमेरिका के रिश्तों को ही नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, कारोबार, नौकरियों और राजनीति सब कुछ प्रभावित कर सकती है। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ यानी आयात शुल्क को कम करने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद बाजार में हलचल तेज है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं और विशेषज्ञ इसे भारत के लिए बड़ा मौका बता रहे हैं। तो सवाल ये है, अमेरिका ने अचानक भारत के लिए टैरिफ क्यों घटाया? इससे भारत को फायदा होगा या नुकसान? और राजनीतिक बहस क्यों तेज हो गई है? चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी। भारत और अमेरिका दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों देशों के बीच सालों से व्यापारिक संबंध रहे हैं। भारत अमेरिका को निर्यात करता है दवाइयां, फार्मास्यूटिकल्स, स्टील और एल्यूमिनियम, कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट, आईटी और टेक सर्विसेज, ऑटो पार्ट्स, केमिकल्स और कृषि उत्पाद। अमेरिका भारत को निर्यात करता है रक्षा उपकरण, हाईटेक मशीनरी, विमान और इंजन, कृषि उत्पाद, एनर्जी सेक्टर का सामान। ट्रेड डील का मतलब है दोनों देशों के बीच आयात निर्यात को आसान बनाना, टैक्स और टैरिफ को कम करना और व्यापार में रुकावटें हटाना। टैरिफ यानी आयात शुल्क। जब कोई देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उस सामान पर सरकार टैक्स लगाती है। इसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। ज्यादा टैरिफ सामान महंगा, कम टैरिफ सामान सस्ता। अमेरिका ने पहले भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 10%, 25%, यहां तक कि 40% तक टैरिफ लगाया था। अब अमेरिका ने संकेत दिया है कि भारत के लिए इन टैरिफ में कटौती की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका ने यह फैसला क्यों लिया? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। एक, चीन से दूरी, भारत की नजदीकी। अमेरिका और चीन के रिश्ते पिछले कुछ सालों से तनावपूर्ण हैं। ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी विवाद, सेमीकंडक्टर संकट, जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका अब चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। बड़ा उपभोक्ता बाजार, सस्ता और कुशल श्रम, मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करें और भारत और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोगी हैं, रक्षा और सुरक्षा में साथ हैं। टैरिफ कम करना रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने का कदम माना जा रहा है। ज्यादा एक्सपोर्ट, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा नौकरियां। विशेषज्ञ मानते हैं कि लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाएंगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इससे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को सीधा फायदा मिलेगा। हर फैसले के दो पहलू होते हैं। एक, अमेरिकी सामान सस्ता हो सकता है अगर भारत भी जवाब में टैरिफ कम करता है। अमेरिकी उत्पाद भारत में सस्ते होंगे, देसी उद्योग को चुनौती मिलेगी। अब आते हैं राजनीति पर। सरकार का पक्ष। सरकार कहती है यह भारत की कूटनीतिक और आर्थिक जीत है। यह दिखाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत बन रहा है। सरकार का दावा, भारत को लॉन्ग टर्म फायदा होगा, निवेश बढ़ेगा,
रोजगार बढ़ेगा, विपक्ष पूछता है। क्या भारत ने बदले में कोई रियायत दी? क्या घरेलू उद्योग सुरक्षित हैं? क्या यह समझौता पारदर्शी है? कुछ नेताओं ने कहा, कहीं ऐसा न हो कि विदेशी कंपनियों को फायदा और देशी कारोबार को नुकसान हो। कुछ एमएसएमई सेक्टर को डर है कि वे बड़ी विदेशी कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस फैसले का असर सिर्फ भारत अमेरिका तक सीमित नहीं है। चीन पर दबाव बढ़ेगा। एशियाई देशों में नया ट्रेड बैलेंस बनेगा। भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी वाले समय में। फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट, सेक्टर वाइज टैरिफ कट, निवेश घोषणाएं, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, सब पर नजर रहेगी। तो दोस्तों, अमेरिका द्वारा भारत के लिए टैरिफ कम करने की घोषणा एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक कदम है। यह भारत के लिए मौका भी है और चुनौती भी। अब यह इस पर निर्भर करेगा कि सरकार इसे कैसे लागू करती है गृह मंत्री जी ने और देशी उद्योग को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा आप क्या सोचते हैं? जबकि सच यह है कि क्या यह भारत के लिए फायदेमंद सौदा है 9 के तहत या जोखिम भरा फैसला? ट्रिब्यूनल के फैसले की अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। बदल भी सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कि वक्फ बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें कई सारी कोर्ट में और मुकदमे लड़ रहा वीडियो है। शेयर करें। सभापति मिलते महोदय, हैं अगली बड़ी खबर।